प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक बढ़ई था। एक बार उसे शहर के किसी सेठ ने अपने यहां पर फर्नीचर बनाना है कहकर आमंत्रित किया। बहुत मेहनती था ये बढ़ई, शरीर से भी हृष्ट पुष्ट और दिमाग से भी बहुत तेज। वेस्टेज चीजों से भी वो कोई ना कोई वस्तु बना लेता था, इसलिए लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि किसी का भी वो नुकसान होने ही नहीं देता था। टुकड़े टुकड़े जोड़कर भी जो कि हम फेंकने वाले हैं उनसे भी वो किसी वस्तु का निर्माण करने में माहिर था। सेठ ने कहा, पूरे दिन का मेहनताना मैं तुम्हें अच्छे से दूंगा, पर पूरा दिन सवेरे से लेकर तुम्हें शाम तक मेरे यहां पर काम करना पड़ेगा। कारपेंटर ने कहा कि बिल्कुल, मुझे शर्त मंजूर है। मैं सवेरे से शाम तक कड़ी मेहनत से तुम्हारा एक ही दिन में काफी काम कर दूंगा। शहर पहुंच गया, जी जान लगा दी उसने काम में, और उसकी बनाई हुई एक एक वस्तु देखने लायक थी। सेठ बड़ा खुश हुआ। जितना मेहनताना उसने सोचा था उससे उसको ज्यादा ही दिया। सर्दी के दिन थे, इसने वे पैसे एक पोटली में बांधे, बगल में वो पोटली लटकाई और अपने गांव की तरफ चल पड़ा। प्राचीन समय की बात है, उस समय यातायात के इतने साधन नहीं थे। ऊपर से इसने कंबल ओढ़ लिया सर्दी से बचने के लिए, और शनि शनि मंथर गति से अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। करीब करीब 5-6 किलोमीटर का अंतराल होगा। रास्ते में एक डाकू इस बढ़ई को मिल गया। डाकू ने देखा कि ये कुछ ना कुछ माल लेकर ही जा रहा है। वैसे देखा जाए तो डाकू दुबला पतला था, पर उसके पास जो बंदूक थी वो उसकी ताकत थी। हथियार आदमी को ताकतवर बना देता है। उसने उसकी कनपट्टी के ऊपर बंदूक लगाते हुए कहा कि ऐ, तेरे पास जो कुछ है दे दे, वरना तुझे गोली मार दूंगा। जबकि यह बढ़ई उससे ज्यादा ताकतवर था, स्मार्ट था, बुद्धि निधान था, गणपति का भक्त था, मां सरस्वती की उसके ऊपर कृपा थी। उसने सोचा कि इस समय इसे अपनी ताकत बताने का अवसर नहीं है। चुपचाप अपने बगल में से वो पोटली निकाली और दिन भर की जो मेहनत की कमाई थी उस डाकू के हाथों में सौंप दिया। जैसे ही डाकू ने देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे हैं, बड़ा खुश हुआ। जाने लगा तो उस बढ़ई ने कहा, उस सुतार ने कहा कि भाई, मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम छोटी सी मेरी बात मान लो, क्योंकि मैं घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी विश्वास नहीं करेगी और यही सोचेगी कि मैंने जो कुछ आज कमाया वो सब जुए में हार गया, क्योंकि मेरे को जुए की बहुत बुरी आदत है। कहीं पे भी कोई खेलता हुआ दिखा तो मैं भी बैठ जाता हूं, और आज तक मैं कई बार हार चुका हूं। तो एक काम करो, मेरी टोपी के अंदर तुम्हारी एक गोली से छेद कर दो। कम से कम उसको एहसास होगा कि नहीं, मुझे डाकुओं ने लूट लिया है। बड़ा खुश हुआ, ये तो अच्छी बात है। उसने उसकी टोपी में अपनी बंदूक से एक छेद कर दिया, गोली मार दी। टोपी में सुराख हो गया। उसने कहा, एक काम और करो, मेरी इस कंबल में भी 4-5 गोलियां मार दो अलग अलग जगह, ताकि गांव वालों को भी पता चले कि डाकुओं ने इसके ऊपर हमला किया है और इसने भी बहादुरी के साथ लड़ाई की है। ये लूट गया, इसमें इसका कोई दोष नहीं, कम से कम मेरी मर्दानगी तो जाहिर होगी। मेरे लिए इतना काम तो तुम कर ही सकते हो। डाकू ने
5 गोलियां और खट 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 करके उस कंबल में छेद कर दिए। 6 के 6 गोलियां खत्म हो गई। इस सुतार ने कहा, इस बढ़ई ने कहा कि भाई एक काम और करो, सचमुच की गोली अब मेरे पैर में भी मार दो, अंगूठे के पास, ताकि लगे कि पैर से भी खून आ रहा है। ए, तू बेवकूफ हो गया है क्या? हर बार तेरी बात मानते जा रहा हूं, अब एक भी गोली बची नहीं है, सारी गोलियां खत्म हो गई। कारपेंटर ने कहा कि मैं भी तो यही चाहता था कि तेरी सारी गोलियां खत्म हो जाए। उसका गिरेबान पकड़ा और अपनी मुष्टि का बांध कर उसके चेहरे की तरफ लाया और बोला कि मेरी पोटली वापस दे, वरना तुझे यही ढेर कर दूंगा। इसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, घबरा गया, पासा पलट गया था। उसने चुपचाप उसकी पोटली उसको लौटा दी और जो कुछ उसके पास खुद का था वो भी दे दिया कि भाई मुझे बख्श दे। कहानी छोटी सी है दोस्तों, पर एक कहानी हमें नसीहत देती है। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, हमें अपनी बुद्धि के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। मां सरस्वती की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और हमेशा बनी ही रहती है, पर हम विचलित हो जाते हैं। संकट सामने आते ही हम घबरा जाते हैं। घबराइए नहीं, धैर्य रखिए, सोचिए और उस विपदा से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। यदि चिंतनशील होकर हम अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाते रहेंगे तो मैं समझता हूं कैसी भी समस्या क्यों ना हो उसका निराकरण अवश्य में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हम छोटी छोटी कहानियों के द्वारा छोटी छोटी प्रेरणा लेते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस YouTube चैनल की कहानियाँ आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।